कष्ट सबको आता है, पर जिसके पास ईश्वर की कृपा है, माया की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है, उसको उन दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए माया को जानकर अपने जीवन को समृद्ध बनाने हेतु व्यक्ति को माया की साधना करनी चाहिए। अब वो साधना क्या है? देवी भागवत सुनेंगे 9 दिन का तो आपको पता चल जाएगी कितने प्रकार की साधना होती है। विद्या के लिए कौन सी साधना, पैसे के लिए कौन सी साधना, किसके लिए क्या क्या, या 9 दिन तक हम वही सुनने वाले हैं। रोज कथा में आते रहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज एक माँ का स्वरूप और उनकी साधना का हम दर्शन करेंगे। बताया देवी भागवत की कथा के नियम क्या है। 6ठे अध्याय में देवी भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। एक अध्याय में देवी भागवत की कथा के नियम, वक्ता के नियम, श्रोता के नियम, वक्ता कैसे होने चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए, इस कथा का आयोजन कैसे करें, पूरा एक अध्याय दे दिया। बहुत सुंदर नियम बताए गए। सबसे पहला नियम बताया गया, वो पहला नियम आप सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहला नियम है 9 दिन तक कुछ नहीं खाना है, न पानी पीना है, निराहार रह के एकदम नित्य नियम से कथा सुनिए। मैं तो भूखा नहीं रह सकता साहब। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत है जो नहीं रह सकते, पर नियम तो पहला यही है। कथा सुनने के लिए व्यक्ति जल भी ग्रहण न करे, एक आसन पर बैठकर निरंतर कथा सुने। यदि संभव न हो तो पानी की आपके लिए छूट है, आप पानी पी सकते हैं। जल पीकर 9 दिन कथा सुनिए। महाराज जी नहीं होगा तो बोले कोई बात नहीं, एक तुलसी का पान अपने हाथ में रखे, तुलसी के पान पर जितना आए उतना खाए। पर ये अमेरिका है सब, इतना बड़ा तुलसी का पान। जब भी इंडिया में था तुलसी के पान तो इतने इतने होते थे ना। अब यहाँ बताने लोग इतना मिरेकल को डालते हैं, डालते डालते जमीन ऐसी हो गई, इतना बड़ा तुलसी का पान समझ में नहीं आता। और अमेरिका की धरती ऐसी, सब बड़ा बड़ा होता है, यहाँ बोलना भी बड़ा बड़ा, वाह अमेजिंग, वहां से शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सो गुड टू सी यू ऐसा कहते हैं, और बाद में वहां जाकर बातें बड़ी बड़ी। यहाँ के खाने मतलब आप देखिए, प्याज इतनी बड़ी होती है, आलू बड़े बड़े होते हैं, टमाटर बड़े बड़े, और फ्लावर इतना बड़ा आता है यहाँ पर, सब बड़ा बड़ा होता है। तुलसी का पान भी इतना बड़ा बड़ा। अरे भाई इतने से पेट न भरे तो कोई बात नहीं, एक फल लाइए और वो खाइए और कथा सुनिए। खरबूजा मत लाना, तरबूज वाटर में इतना बड़ा, आधा सुबह आधा शाम को, ये नहीं। खैर, तो कहा कि यो संभव नहीं है, निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो, जितना हो इतना खाइए, पर ध्यान रहे खाने से आपका स्वास्थ्य न बिगड़े। 2 समय भोजन करिए, ठीक है। भोजन के ज्यादा नीति नियम यहाँ नहीं चलते। इस 2 नियम ज्यादा अमेरिका में हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, एक खाने वाला और एक पूजा में कंटिन्यू बिठाने वाला। 3 घंटे से ज्यादा पंडित जी ने जजमान को यदि बिठा दिया एक आसन पर सत्यनारायण की कथा में, दूसरी बार ना लोग पंडित जी बदल देंगे, खुद नहीं बदलेंगे। तो बीच में पानी पीना है तो आप उठ के पी लीजिए, कहना पड़ता है, नहीं पंडित जी वी आर गुड, हाँ तो ठीक है। पर यहाँ तो लोग लेके ही बैठते बड़ी बड़ी पानी की बोतल और पूरी योगा चेयर, कोई दिक्कत ही ना हो। पर खैर, ये जो भी नियम बनाए गए इसलिए बनाए गए क्योंकि ज्यादा यदि खाएंगे तो आलस्य होगा, और आलस ये कथा का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आलस ना आए, इतना भोजन करिए। फिर 5 प्रकार के नियम वक्ता के लिए और 5 प्रकार के नियम श्रोता के लिए बताए गए। वक्ता के लिए नियम बताया गया कि जब भी कथा करे तो उनका मन परमात्मा में हो, परमात्मा की कथा के अर्थ में मन हो, पैसे वाले अर्थ में नहीं। कथा के 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, कथा का अर्थ और कथा से अर्थ। अर्थ शब्द का के 2 अर्थ है। अर्थ अर्थात पैसा, धन, कितना अर्थ आप कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, और दूसरा अर्थ अर्थात उसके मीनिंग्स, उनका अनुवाद। वक्ता का ध्यान कथा के अनुवाद में हो, कथा के अर्थ में लगे, कथा से अर्थ में न लगे। तीसरा नियम बताया वक्ता के लिए,
जब भी देवता जिस देवता की कथा करे उन देवता के चरणों में पूर्ण मन लगाकर कथा करे। चौथा नियम बताया, कथा करते समय श्रोता को सरलता से समझाए। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योज निस्पृहः। कथा उस तरह से समझाए जो उनको सरलता से समझ में आए। यदि बड़े बड़े शब्दों में, कठिन कठिन शब्दों में बड़ी बड़ी बातें करके हम समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। इसलिए दृष्टांत देकर और सब बातें करके सिद्धांत को समझाए, पर सिद्धांत का ध्यान ज्यादा रहे। इसलिए कई बार मैं कथा में कहता हूं, ये कथा है ना वो चाय जैसी है। बोलो जय श्री कृष्ण। चाय जैसी मतलब चाय जैसी हमको कड़क बनानी होती है। अमेरिका की चाय और इंडिया की चाय में बड़ा अंतर है साहब। कई लोगों के वहां तो मेहरबानी करके चाय पीना ही मत। सबसे पहला जिनके घर जिसको डायबिटीज है उनके घर यदि जाओ तो पहले पूछो डायबिटीज है, बोले हाँ, चाय मत पीना। जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर है या तो ज्यादा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उनके घर चाय मत पीना, क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले ना 2% वाला दूध यूज करते हैं और उसमें आधा पानी डालते हैं। अब 2% दूध में 1% आपने पानी डाला। अब चाय की पत्ती तो डालेंगे, पर चीनी डालने से पहले 3 बार पूछेंगे, पंडित जी चीनी लेंगे? अरे भाई डाल दो यार। तो होता है यहाँ की बातें, क्या कहे। हमको तो उस बार भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कई लोग नए हैं, भरत भाई नए इसलिए बताता हूँ। एक सज्जन के वहां पूजन करने गए। अब घर वाली बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही है, घर वाले पंडित जी जरूर खाना, पंडित जी जरूर खाना। अब भाभी जी किचन में से एक शब्द भी नहीं। पता नहीं ये इतना फोर्स करने, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा भाई साहब आप इतना फोर्स क्यों करते हैं? उसने बेचारे ने सही जवाब दे दिया, क्योंकि खाने पे बैठे थे, झूठ तो बोल नहीं सकते। बोले आप नहीं खाएंगे, फ्रोजन में रखी ये 3 दिन मुझे खिलाएगी, आप खा के जाओ। बात भी सही है साहब, सब बनता है वो रख देते 3 दिन तक, वही निकलता है फ्रोजन गरम गरम कर करके। तो यहाँ के यही चलता है। पर यदि चाय को अच्छी बनाना है तो दूध अच्छा चाहिए, उसको अच्छी चाय के लिए पत्ती भी अच्छी होनी चाहिए। और सज्जनों उसमें थोड़ा मसाला हो जाए, थोड़ा अदरक डाल दिया जाए, थोड़ी सी इलायची डाल दें, कितना सुंदर। अब आप ही बताइए, इतनी सुंदर इलायची, आदू, चाय पत्ती डाल के जब आप चाय बनाई आपने, तो आप उसको छान कर पीते हैं ना। कभी भी आपने चम्मच भर के वो कूचा, पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पर जो बचता है फिल्टर में उसमें, उसको तो कभी खाते नहीं ना। हम चाय को पीते हैं छान कर। सज्जनों ध्यान रहे, जब जब आप कथा सुने तो बीच में आए हुए ऐसे दृष्टांत, चाय पत्ती, बीच में आई हुई मीठी मीठी बातें, सुगर, बीच में आई हुई चुटकुला वाली सब बातें, वो सब ये अदरक, ये सब है, उसको मत खाना। वही लेना यह सारभूतम, उसमें से जो तत्व निकले उसी को हमें पीना चाहिए। कभी कभी कथा को मजेदार बनाने के लिए हमें बीच में बोलना पड़ता है ये सब बातें, उसका अर्थ नहीं है कि हम उसको जीवन में उतारें। पर यहाँ तो आप बोल दिया पंडित जी ने कि 2 GPS होते हैं सामने। यहाँ डायलास में कथा करने गया तो ऐसा हुआ, मैंने कहा 2 GPS, एक सामने गाड़ी में एक साइड में। अब बाद में आए प्रसाद लेने के लिए स्टेज पे सज्जन, एक कहा मेरा नाम भरत भाई पटेल और ये हमारे GPS। बोलो जय श्री कृष्ण। कई चीजें जीवन में उतारने लायक नहीं होती जी। यसार भूतम तदुपासनीयम, ये यहाँ नियम बताए गए श्रोता के लिए। कथा जब सुनने जाए तो एक नियम, जो सार युक्त कथा हो उसको जीवन में उतारे। दूसरा नियम बताया, कथावाचक के आने से पहले आए, उनके जाने के बाद जाए। खैर ये तो चलता है, पर फिर भी प्रयास करिए, कथा शुरू होने से पहले उस ग्रंथ का पूजन करें, क्योंकि वो ग्रंथ परमात्मा या मां भगवती का स्वरूप है। तीसरा नियम बताया, उन पुस्तक का पूजन करें। चौथा नियम बताया, जहां पर भी कथा होती हो वहां 3 प्रकार की सेवा करें। एक तन के द्वारा सेवा करें, वहां जाकर कुछ सफाई करे, कुछ अर्पण करे, पुष्प चढ़ाए। घर के बैकयार्ड में अच्छे अच्छे पुष्प आए तो उसको तोड़ कर लाए,
यहाँ भगवती को चढ़ाए, मंदिर में दे, भगवान को अर्पण करे। कुछ ना कुछ जाते हैं तो खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। पहले के जमाने में जब कथा करने जाते थे तो एक मुट्ठी अनाज लेकर जाते थे। अब मेहरबानी करके कल आप अन्न लेकर मत आना, नहीं तो हमको ना फिर प्रसाद जी हमको मिलके ग्रोसरी स्टोर लाना पड़ेगा, इतना सारा अन्न आएगा। पर पहले के जमाने में अन्न ही धन हुआ करता था। अब जमाना बदला तो यथाशक्ति जहां जहां कथा होती है, पूजा में जाते हैं, यथाशक्ति भेंट दक्षिणा उस मंदिर में समर्पित करें, जिससे हमारे धन की शुद्धि होती है। तन के द्वारा की हुई सेवा से तन की शुद्धि, धन के द्वारा की हुई सेवा से हमारे धन की शुद्धि होती है। और वहां जहां कथा होती है वहां जाकर बैठे और वहां बैठकर प्रभु का ध्यान करें, कम से कम एक आध माला जाप करें वहां पर, क्योंकि वह वो कथा का मंडप नहीं है, वो कथा का मंडप तीर्थ माना जाता है।